प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पहल हिंदी की शिक्षण व्यवस्था में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण के 3 भाग हैं। प्रथम भाग को वर्ण विचार कहते हैं, दूसरे भाग को शब्द विचार कहते हैं और तीसरे भाग को वाक्य विचार कहते हैं। हमारा अध्ययन चल रहा है प्रथम भाग वर्ण विचार का। वर्णों के 2 भेद हैं। प्रथम भेद है स्वर वर्ण और दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के भेद 3 आधारों पर किए गए हैं। प्रथम आधार उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद और दूसरा आधार है प्राण वायु प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद और तीसरा आधार है नाद घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद। आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो प्रकरण है वह व्यंजन वर्णों का दूसरा भेद। दूसरा भेद क्या है? प्राण या वायु प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद। तो इस प्रकरण में हमें ये समझाया जा रहा है कि प्राण वायु या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों के कितने भेद होते हैं। स्पष्ट किया गया है कि प्राण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों के 2 भेद हैं। एक भेद है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा भेद है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, अल्प यानी थोड़ा और प्राण यानी वायु, जिसमें थोड़ी वायु निकलती हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है या श्वास में वायु कम निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर भेद हैं। यही हमारे प्रमुख व्यंजन हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यहां समझाया गया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम एवं अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 ही वर्ण होते हैं। पहले वर्ग का नाम है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यह स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम एवं अंतस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण कौन होता है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण होता है क, च, ट, त, प। पहले भी मैंने जिक्र किया है कि अब हमें व्यंजन इस तरह से रटने हैं, वर्गानुसार रटने हैं। क, च, ट, त, प। तृतीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो ग, ज, ड, द और ब। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन। क वर्ग का अण, य, ण, न और मैं। और अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, आप भी जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, 4 होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, श्वास अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे व ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। दूसरे वर्ण कौन कौन से हैं? ख, छ, ठ, थ, थ। और चौथे वर्ण कौन कौन से हैं? घ, झ, ढ, ध, भ। ये चौथे व्यंजन है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, स, श, श, ह। ये ऊष्म व्यंजन है, इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब आप एक बार बोल करके देख लीजिए। प्रथम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कैसे बोलता? क, च, ट, त, प। कचट तप। मात्रा कम निकलती है, वायु की मात्रा, श्वास की मात्रा कम निकलती है। वहीं दूसरे वर्ण को बोलते हैं तो ख, छ, ठ, थ, फ। मात्रा अधिक लगती है। तो जिन व्यंजन वर्णों में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे प्राण या वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद, इनका हमने अध्ययन किया है। अब आगे के वीडियो में हम व्यंजनों का जो तीसरा आधार है भेद, नाद या घोष के आधार पर, उसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।